Hello friends, this is 8th part of video. In this video we will discuss about the topic sublimation and evaporation and what factors that depend on evaporation. Okay, now firstly the process in which solid change into gas without change into liquid is called sublimation. और क्योंकि दूसरा डेफिनेशन राइट कर देते हैं, द प्रोसेस इन विच गैस चेंज इनटू सॉलिड विदाउट change into liquid is called sublimation. डेफिनेशन से ये क्लियर हो गया कि जब सॉलिड गैस में और गैस सॉलिड में चेंज हो जाए तो उसे हम क्या, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन. हो गया? समझ में आया? अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, इवेपराइजेशन. The process in which liquid change into gas only from upper surface of liquid is called evaporization. The process in which liquid change into gas only from upper surface of liquid is called evaporization. Understand? ऐसा प्रोसेस जैसे कि ये वाटर हो गया, ये वाटर का अपर सरफेस है, तो ये वाटर की जो अपर सरफेस है, ये फर्स्ट वाला लेयर्स, यहाँ से जो लिक्विड चेंज होता है किसमें? गैस में, उसी को हम क्या बोलते हैं? इवेपराइजेशन. आप देखो कहीं भी पॉन्ड में या सी वाटर या रिवर में आप देखेंगे तो जो उसका अपर सरफेस होता है, कहीं भी जाइएगा तो उसके बाद देखिएगा जो अपर सरफेस होता है, अपर सरफेस वही हल्का हीट महसूस होता है. आप टच करके देखिए, ऐसे नहीं ये इस तरफ से करेंगे तो आपको महसूस ज़्यादा नहीं होगा. इस तरह से ऐसे टच कीजिएगा तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि इसका अपर सरफेस जो है वो हीट है. लेकिन वही आप पॉट में रखिए, पॉट में रखने के बाद टोटली उसको हीट करेंगे. जब हीट नीचे से देंगे हम तो
वहां पे जो जितने लिक्विड कंटेन है टोटल उसके सरफेस हीट हो जाते हैं। तो उस समय जब लिक्विड के टोटल सरफेस हीट हो जाए और हीट होने के बाद जो लिक्विड गैस में चेंज होता है तो उसे हम वेपराइजेशन बोलते हैं। अंडरस्टैंड? इवेपोराइजेशन में ओनली फ्रॉम अपर सरफेस, बट वेपराइजेशन में फ्रॉम ऑल surface. Okay, that's difference between evaporation and vaporization. Evaporization, the process in which liquid changes into gas only from upper surface of a liquid is called evaporization. But in the vaporization, the process in which liquid changes into gas from all surface of liquid is called vaporization. Same definition. Understand? Same definition. Now we will discuss about the factor that depend upon the factor on evaporization. First, depend on temperature. Point number first, evaporization को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। EV, इवेपोराइजेशन को EV से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इवेपोराइजेशन इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज, इवेपोराइजेशन इंक्रीज। सेकेंड पॉइंट, एरिया। इवेपोराइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। अरे आपसे ज्यादा पढ़े लिखे तो आपके यहाँ के दादी जी अच्छी तरह से जानते हैं। जब आप कपड़े साफ करके लाते हो तो वो क्या कहती हैं, कपड़े साफ करके लाते हो तो आप कहीं ना कहीं हैंग कर देते हो तो कपड़े पास हो जाते हैं, तो उसकी एरिया क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एरिया लेस हो जाता है। और दादी जी देखती हैं, देखने के बाद तुरंत कहती हैं, बिटिया रानी थोड़ा सा कपड़े को फैला के रखो तब जल्दी सूख जाएगा। कहती कि नहीं? कहती है। तो आप तुरंत क्या करते हो, कपड़े को दूर करते हो, फैलाते हो। जैसे ही आपने कपड़े को फैलाया तो उसका एरिया इंक्रीज हो गया, और एरिया जैसे ही इंक्रीज हुआ तो इवेपोराइजेशन इंक्रीज हुआ। जब इवेपोराइजेशन इंक्रीज हो गया तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। Point number third, evaporization is inversely proportional to humidity of air. एयर की ह्यूमिडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एयर की ह्यूमिडिटी मतलब एयर में वाटर की क्वांटिटीज। अब देखते हो गर्मियों के समय में वाटर की क्वांटिटीज एयर में बहुत लेस होते हैं, और जब ये लेस होगा तो ये मैक्सिमम होगा। इनवर्सली का मतलब एक दूसरे का अपोजिट, ये लेस ये मैक्सिमम, ये मैक्सिमम ये लेस, ये मैक्सिमम ये लेस। समझ में आया? तो ह्यूमिडिटी क्या हो गया, गर्मियों के समय में लेस हो जाता है, एयर में क्वांटिटी लेस हो जाती है, तो कपड़े आसानी से सूख जाते हैं क्योंकि उसमें इवेपोराइजेशन इंक्रीज हो जाता है। और वहीं ठंडियों के समय या फिर बारिश के समय मैक्सिमम होता है ह्यूमिडिटी, इसलिए कपड़े सूख नहीं पाते जल्दी से। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट, फोर्थ, विंड। इवेपोराइजेशन इज डिपेंड अपॉन स्पीड ऑफ विंड। जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हो, कहीं दूर जाना हो, कहीं भी जाना हो और आपके कपड़े सूखे न हो तो आप क्या करते हो, फैन के पास लाते हो और कपड़े को रख देते हो। तो फैन की स्पीड जैसे ही इंक्रीज करती है, जैसे ही विंड की स्पीड इंक्रीज करेगी, कपड़े आपके सूखने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो इवेपोराइजेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ विंड के। अंडरस्टैंड? तो ये हमारे सारे प्रोसेस हैं जिसको हम अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या बताया, इवेपोराइजेशन इज डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इवेपोराइजेशन इंक्रीज करेगा। सेकेंड पॉइंट, एरिया। थर्ड पॉइंट, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर।
फोर्थ पॉइंट, स्पीड ऑफ विंड। आप अच्छी तरह से इसके बारे में समझिएगा और डिस्कस कीजिएगा, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ाऊंगा आपको।